अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है। बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। ये अगर नए नए तजुर्बे आपको करने हो तो आपको किसी ऐसे कलमकार की जरूरत होती है जो शायरी करते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करे, दिल का इस्तेमाल ज्यादा करे। क्योंकि हंसना बहुत आसान है अगर किसी दूसरे पर हंसना हो, लेकिन बहुत मुश्किल मालूम होता है जब कभी खुद को निशाना बनाकर अपने आप पर हंसना हो। आइए हिंदी जगत के एक ऐसे हास्य और व्यंग के सफल हस्ताक्षर जिनकी शोहरतों का चर्चा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से अमेरिका तक तमाम मुल्कों में होता है, जहां जहां कविता और शायरी के चाहने वाले हैं वहां वहां जनाब डॉक्टर सर्वेश अस्थाना का बहुत ही आदर और सम्मान के साथ शुमार किया जाता है। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जरा सा अगर अपनी तालियों की गूंज बढ़ाएंगे तो मैं उन्हें बुला सकूंगा। इस्माइल मैन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान में कह कहे बिखेरने का एक ऐसा सौदागर जो अपने लफ्जों से मुस्कुराहटें बनाते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब सर्वेश अस्थाना से कि वो अपने कलाम से, अपनी कविताओं और रचनाओं से नवाजें। इस बात पे एक ताली हो जाए तो थोड़ा माहौल बनेगा। इतने बड़े, बहुत बहुत बढ़िया। नदीम फर्रुख ने मुझे उठाया, भगवान उनको उठाए। नहीं मतलब मैं वो नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, नहीं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया। नहीं झूठ आज तक बोला ही नहीं है, आज तक बोला नहीं है झूठ। जब नदीम फर्रुख संचालन कर रहे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत। एक बार जरा खुल के तालियां बजाइए भाई। तो बहुत हमको मतलब बहुत, एक तो इतनी देर में उठाया कि हम आधे तो बूढ़े हो गए हम यहीं पे खड़े खड़े। हमारे सामने प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं धन्यवाद किसको दूं यहाँ पर आने के लिए। मैं किसी और को धन्यवाद नहीं दूंगा, मैं कबीर साहब को धन्यवाद दूंगा। अगर वो नहीं होते तो ये मुशायरा नहीं हो रहा होता। सही बात। तो मैं संत कबीर को प्रणाम करते हुए आप सबकी तालियां चाहता हूँ और धीरे धीरे बात शुरू करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। शबा ने बहुत अच्छे प्रेम और मोहब्बत की बातें की हैं, मन तो हमारा भी करता है। कह दें 4 लाइन सुनाता हूँ, पर शर्त है कि बहुत अच्छे से सुनना। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ी वाह वाह करो हल्के हल्के। हाँ हाँ ऐसे ऐसे। हाँ मैं अक्सर सोचता हूँ। अब तुम ना सोचो। अच्छा मैं ना सोचूं। हाँ, ये सोचे। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। थोड़ा और मुकर होना है। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। इस आदमी की मैं भगवान कसम खा के कह सकता हूं शादी नहीं हुई है, नहीं हुई है इसकी। हाँ हाँ तभी नहीं हुई है ना। देखा मैं अब मिर्ची लगेगी इनको। हल्दी ये हरकतें रही तो हल्दी पे ही बात रुक जाएगी। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं। क्या कहना, वाह 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 वाह। इनको बड़ा मजा आ रहा है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब इससे ज्यादा महंगी मोहब्बत तो हम नहीं कर सकते। चारों पे भगवान कसम नहीं कर सकते। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। थोड़ी तालियां बजें, थोड़ा उत्साह होना चाहिए। बहुत हमको गहरी शायरी समझ में आती नहीं है। हम अपने मित्र नेताजी के घर गए, देखा नेताजी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी नेताजी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए या फिर कोई जहर पिया था?
अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। अगर व्यंग्य आ जाए तो जितने लोग बचे हैं वो मुझे आशीष दें। कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था, वो बोली भाई साहब ना ही हम रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। थैंक यू सो मच, आप लोग समझ गए, बहुत बहुत अच्छा। हम लखनऊ से आए, लखनऊ आपकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की। नदीम फर्रुख साहब हम हमारे लिए बता रहे थे कि यहाँ गए, अमेरिका गए, इतने देशों में गए, आपके पास मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहना? न तो सीडीओ साहब हमारा पासपोर्ट चेक करेंगे, न वीज़ा देखेंगे। हम कवि शायर इसी तरह खूब विदेश जाते हैं। मैं 35 देशों में जा चुका हूं, एक बार ताली बजा दीजिए। 35 देशों में और 36वें देश में मेरा जहाज सीडीओ साहब लैंड करने ही वाला था कि नदीम फर्रुख ने जगा दिया, बोले भैया उठो, हरैया निकल गया है। ये ऐसे ऐसे हम लोग जाते हैं। हम लखनऊ से आए, लखनऊ आपकी राजधानी है। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है, और जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती जी उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। अरे वाह 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 वाह। अब सुनिए, वहां पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है। कभी कोई पुलिस का व्यक्ति मिल जाता है, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई इंजीनियर, कभी कोई आईएएस अफसर। हम अभी लोकसभा इलेक्शन के 2 महीने पहले वहां से गुजर रहे थे तो एक गिरगिट हमको मिला। हमने गिरगिट से बात की, आप सुनिएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? वाह। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, आपकी तालियां मजबूत उठें। गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत देर में मेरा नंबर आया, चूंकि मैं शुरुआत का कवि हूँ। नहीं, आज तक झूठ नहीं, भगवान कसम झूठ कभी बोला ही नहीं है। वास्तव में नहीं बोला। लोग समझते हैं, आज से कभी को समझते हैं झूठ बोल रहा है, जबकि हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने जैसे कहा गिरगिट की नेता से तुलना करना पाप है, नेता गिरगिट का बाप है, इसमें क्या झूठ है? सच्चा है ना? तो ताली बजा दीजिए एक बार। आप देखिए, मुंबई के बहुत सारे लोग आते हैं दिल्ली, यानी जो फिल्म के लोग होते हैं वो राजनीति में क्यों आते हैं? नरगिस दत्त से शुरू करके निरहुआ तक आ जाइए, आखिर क्यों आते हैं? एक अच्छी क्षणिका दे रहा हूँ, सारे पढ़े लिखे लोग बचे। अगर अच्छा तंज हो, अच्छा व्यंग्य हो, तो आपका अच्छा पार्टिसिपेशन चाहिए। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, क्या कहना? ये बहुत पढ़ा लिखा व्यंग्य है, मंच का भी थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। फिल्मों से राजनीति में आए एक सुप्रसिद्ध एक्टर से हमने पूछा, हुजूर एक प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया, आखिर आपने फिल्में छोड़कर ये राजनीति को क्यों अपनाया? वाह वाह। फिल्में जहाँ पैसा है, फैन फॉलोइंग है, विदेश यात्राएं हैं, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, फिर राजनीति में क्यों आ रहे हैं? आखिर आपने फिल्में छोड़कर राजनीति को क्यों अपनाया? इस पर वो बोले, अस्थाना जी, किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। अगर कारण सच्चा लगे तो इस किनारे से लेके उस किनारे तक की तालियां चाहिए। किसी एक्टर का फिल्में छोड़कर राजनीति में आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। वाह 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 वाह। राजनीति एक्टिंग का सीधा प्रसारण है। एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि भी डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी, डॉक्टर सुरेश जी, सरिता शर्मा जी और हमारे प्रिय हाशिम, ये सब लोग बाकी हैं। मैं एक कविता उठाता हूं शमशान घाट से जी। ये कविता मगैर में नहीं पढ़ी है और अच्छा व्यंग्य है।
आप लोग बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। ये वहीं का पंडा है। ये वहीं का पंडा है। बहुत अच्छे, थैंक यू जी। शमशान घाट, मुर्दे भी चल जाएंगे। तुम गुरु हो भाई। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान। क्या कहना? शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। ये जो हिंदुस्तान की या किसी भी गणतांत्रिक देश की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री होता है, डेवलप्ड कंट्री नहीं होता, इसको सिनेरियो को जहन में रख के एक अच्छा व्यंग्य सुना रहा हूँ। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। हमने वहाँ के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। वाह। अब आप लोगों से मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं सुना रहा हूँ, और जितने समझदार लोग हैं उनको सुना रहा हूँ, क्योंकि आजकल मंचों पर चुटकुले बहुत सुनाए जाते हैं। अच्छा सेटायर सुनाने की ना तो हिम्मत पड़ती है ना लोग सुनाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप अच्छा व्यंग्य सुनना चाहते हो तो एक बार 2-4 लोग तालियां बजा करके वातावरण मुझे दे दें। सच्ची बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शमशान घाट के बोर्ड पर गया हमारा ध्यान, लिखा था डिस्काउंट पर मुर्दे फूंकने का विशेष अभियान। क्या कहना सर्वेश? हमने वहां के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। हमने वहां के क्लर्क से कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। वो बोला, तुम्हारे लिए छूट 100% है। वाह। हमने कहा, भैया बंदा तो स्टूडेंट है। वो बोला, तुम्हारे लिए छूट 100% है। ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ और फ्री में फूंके जाओ। व्यंग्य समझ जाइएगा तो ताली बजाइएगा, नहीं तो हम ऐसे ही सुना देंगे। ग्रेजुएशन की डिग्री लाओ और फ्री में फूंके जाओ। और बताने लगा कि यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं। कबीर की जमीन पर खड़े होकर के गहरा व्यंग्य पढ़ रहा हूं, और ये आप सब लोग समझेंगे कि ये व्यंग्य कहां पर बात करना चाहता है। यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। यदि रोजगार की तलाश में मरे किसी बेरोजगार की लाश लाएं तो डेड बॉडी पर बायोडेटा के साथ 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाएं। हम आपको यकीन सहित बताते हैं, आपकी घनघोर तालियां चाहिए इस बात पर। हम आपको यकीन सहित बताते हैं, अब इस देश में तो नहीं दिला पाते, लेकिन ऊपर नौकरी दिलाते हैं। वाह 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 वाह। अब इस देश में तो नहीं दिला पाते, लेकिन ऊपर नौकरी दिलाते हैं। और बताने लगा कि नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं। अच्छा। एक भी पैसा नहीं पड़ता। व्यंग्य कहां पहुंचना चाहता है? नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। अरे वाह 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 वाह। आप लोग कम लोग बचे हैं, लेकिन जो तालियों का घनत्व तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक व्यक्ति कविता को समझ भी रहा है। नेताओं को हम मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। क्या कहना? जब किसी धर्मनिरपेक्ष नेता के कारण, आपका विशेष ध्यान चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सब यहां बैठा हुआ है, जब किसी धर्मनिरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। वाह 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 वाह। जब किसी धर्मनिरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। और मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं। ये प्रवृत्ति पर व्यंग्य है, किसी व्यक्ति पर नहीं है। नेता पर, पुलिस पर, वकील पर, अफसरों पर क्यों व्यंग्य किए जाते हैं? क्योंकि ये लोग समाज के निर्धारक लोग होते हैं। ये जिधर चलते हैं समाज उधर जाता है। रिक्शे वाले पर कोई व्यंग्य नहीं कर सकता, मजदूर पर कोई व्यंग्य नहीं कर सकता, ये जो साउंड वाला बैठा है इस पर व्यंग्य नहीं कर सकता, चाहे जितना खराब साउंड लगाइए। नेताओं को मुफ्त में जलाते हैं क्योंकि 90% मुर्दे तो उन्हीं की कृपा से आते हैं। जब किसी धर्मनिरपेक्ष नेता के कारण धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है तो अपना धंधा एवरेस्ट चढ़ जाता है। और मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं। वाह वाह। मृत पुलिस वाले की आत्मा को हम पूरी शांति दिलाते हैं और लाश की जेब में भी 100 का नोट रखकर तभी अग्नि लगाते हैं।
वाह वाह वाह। लाश की जेब वाह, में वाह, भी 100 का नोट रखकर तभी अग्नि लगाते हैं। और इस कविता का अंतिम चरण कि जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है, आहा, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। वाह 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 वाह। नौकरी करते करते जिनकी मृत्यु होती है, जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उन्हें शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया। अगली लाइन अगर आपको ठक से महसूस हो कि सच्ची बात कह रहा है तो इस छोटे से कवि को बड़ी तालियों के साथ आशीष दीजिएगा। जब किसी नौकरीशुदा बाप का मुर्दा आ जाता है तो उसे शमशान रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, वाह। क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया, क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया लेकिन मर कर भी कम से कम अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी धर गया। वाह 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 वाह। क्योंकि बेचारा खुद तो मर गया क्या लेकिन कहना मर कर सर्वेश भी भाई, कम वाह, से वाह, कम वाह, अपने एक बेरोजगार बेटे के हाथ में नौकरी धर गया। मैं ऐसे पिताओं का आह्वान करता हूँ, आहा, मैं ऐसे पिताओं का आह्वान करता हूँ कि वो आए और भारत रत्न से भी बड़ा शमशान रत्न ले जाएं। वाह वाह वाह। भारत रत्न से भी बड़ा शमशान रत्न ले जाएं, क्योंकि भारत रत्न किसी को नौकरी दिला नहीं सकता, किसी उदास चेहरे पर मुस्कान के फूल खिला नहीं सकता। इसलिए आए और शमशान रत्न ले जाएं, आए और शमशान रत्न ले वाह जाएं। वाह वाह आएं। वाह वाह। मैं चाहता हूं कि आप मुस्कुराते हुए विदा हों, मुझे विदा करें। मैं 2-3 सेकंड 2-3 मिनट और 1 मिनट और लेना चाहता हूं। हाँ है, हाँ 2 मिनट दे देंगे, ठीक है। अरे सीडीओ साहब, इस आदमी को आप जो है वीडियो बना दो कहीं का, बहुत बड़े आदमी है। हम चाहते हैं मुस्कुराते हुए चलें। मैं एक चैनल का हेड था मुंबई में, तो उसी दौरान मुंबई में बम विस्फोट हुए। तो जब बम विस्फोट हुए तो वहाँ हमने अपने रिपोर्टर्स को भेजे, क्योंकि संपादक खुद नहीं जाता जहाँ बम बम फटता है, रिपोर्टरों को ही भेजता है। नहीं, भगवान कसम, आज तक कोई संपादक नहीं जाता, रिपोर्टर्स को भेजता है। तो हमने भी भेजे। अरे वाह वाह वाह। जब को थोड़ा शांत हो गया, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ नहीं क्या बोल। कहना। तो जब शांत हो गया तो 4-5 दिन बाद मैं उस इलाके में गया। मैं वहाँ चहलकदमी कर रहा था तो देखा गेटवे ऑफ इंडिया के पास एक बम पड़ा है। वाह। मैंने उस बम से छोटी सी बात की और आपकी तालियां, देशभक्ति, ठहाके सब एक साथ आमंत्रित करके मैं अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो ये 10 मिनट मेरे लिए कुछ होते नहीं है। वो बम पड़ा हुआ था, मैं बम के पास गया जी। मैंने कहा, क्यों बम भाई, तुम नहीं फटे, बाकी सारे बम फटे? तो बम ने कहा, भाई साहब मैं कैसे फटता, मैं तो मेड इन इंडिया हूं। हमने कहा, भाई तुमने इंडिया की नाक कटवा दी, बाकी सारे बम फटे, तुम नहीं फटे। अब बम का जवाब, हिंदुस्तान की देशभक्ति और मेरा प्रस्थान। बम ने कहा, अस्थाना जी वो लोग तो निर्लज्ज थे ही जिन्होंने मुझको विदेशियों के हाथ बेच दिया था, लेकिन मैं इतना निर्लज्ज नहीं था कि अपने भाइयों पर फट जाऊं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।